We have some examples from Bihar where again, this is an example just from one village where voters have been deleted. We've invited them to come and talk to you. So that is the reality of Bihar. This is just the tip of the iceberg. We're absolutely certain that we will be able to do the same presentation for you after the election once the data comes. We have no doubt. बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना हाइड्रोजन बम फोड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच मंच पर जमुई जिले के 5 लोगों को बुलाकर चौंका दिया। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये 5 लोग कौन हैं और राहुल ने इन्हें स्टेज पर क्यों बुलाया है। स्क्रीन पर आप इन 5 लोगों को देख सकते हैं। दरअसल ये सभी 5 बिहार के जमुई जिले के निवासी हैं, जिनका दावा है कि उनके नाम किसी न किसी बहाने से वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, यानी कि डिलीट कर दिए गए हैं। कांग्रेस का यह आरोप है कि ये कोई साधारण गलती नहीं है, बल्कि सिस्टमेटिक वोट चोरी का बड़ा मामला है। मंच पर सबसे पहले आए दिलीप यादव, जो शारीरिक रूप से विकलांग है। उन्होंने भावुक होकर ये कहा कि मैं चल नहीं सकता तो कहाँ जाऊंगा। आयोग वाले कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहता। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ में, बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओलो वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम विकलांग हैं, कहीं जा आ नहीं सकते हैं। और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं जाने लायक है सर, और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। उनकी ये बात सुनकर पूरा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ एक गांव की कहानी है, लेकिन असली तस्वीर इससे कहीं बड़ी और डरावनी है। इसके बाद सुनीता देवी ने बताया कि मेरे पूरे परिवार का वोट काट दिया गया। वहीं बंटी कुमार बोलते हैं कि मेरा तो पहला वोट था और वो भी डिलीट कर दिया गया। इसके बाद कयूम अंसारी ने कहा कि मैं हर समय यहीं रहता हूं और फिर भी आयोग ने अनुपस्थित बताकर मेरा नाम हटा दिया। मेरा नाम है मोहम्मद कयूम अंसारी। थोड़ा पास पकड़। मेरा मकान है धर्मपुर। पास कर लो भैया। हाँ शाबाश। हाँ, मेरा नाम भी वोट लिस्ट से काट दिया गया है। हम लोग जो बोले आपका नाम कट गया तो उसको जुड़िए, तो बोला आपका नाम नहीं जुटेगा। आपका नाम नहीं जुड़ सकता। नहीं। वहीं दिलीप यादव के साथ आए मंच पर मौजूद रवि कुमार यादव ने तो आंकड़े तक पेश कर दिए। उन्होंने कहा कि उनके गांव धर्मपुर में लगभग 187 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए और जहां 150 नए वोटर जोड़े जाने थे वो अब तक नहीं जोड़े गए। नमस्कार, मैं रवि कुमार यादव, बिहार, जमुई जिला, इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड, ग्राम धर्मपुर का हूँ। सर, मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर, तो वो 300-325 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि पूरे बिहार की कहानी है। जब चुनाव के बाद पूरा डेटा सामने आएगा तब वोट चोरी की असली तस्वीर उजागर होगी। We have some examples from Bihar where again, this is an example just from one village where voters have been deleted. We've invited them to come and talk to you. So that is the reality of Bihar. This is just the tip of the iceberg. We're absolutely certain that we will be able to do the same presentation for you after the election once the data comes. We have no doubt. बता दें आपको, बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने वो धमाका कर दिया जिसकी झलक वो पिछले कई हफ्तों से लगातार दिखा रहे थे, हाइड्रोजन बम। दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने आरोप लगाया कि बिहार के जमुई जिले में वोट चोरी हुई है और इसे साबित करने के लिए वो सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे थे बल्कि वो स्टेज पर सबूत लेकर आए। राहुल गांधी का ये हाइड्रोजन बम किसी हथियार का नहीं बल्कि लोकतंत्र में वोट चोरी का है।
बिहार चुनाव से ठीक पहले उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए ये तक कह डाला कि बिहार के जमुई जिले में बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम जानबूझकर मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। राहुल गांधी का कहना था कि ये सिर्फ जमुई या बिहार की समस्या नहीं, बल्कि ये देश के लोकतंत्र के लिए चेतावनी है। उन्होंने इसे ही अपना हाइड्रोजन बम बताया, एक ऐसा खुलासा किया जो चुनावी व्यवस्था की नींव को हिला देता है। क्या सच में हाइड्रोजन बम यही था, वोट चोरी का बड़ा खुलासा था, या फिर ये सिर्फ एक चुनावी मंच से उठाई गई सियासी लहर है? क्योंकि अब सवाल सिर्फ जमुई का नहीं बल्कि लोकतंत्र के भरोसे का है। एक तरफ राहुल गांधी का आरोप वोट चोरी हुई है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग अभी भी चुप्पी साधे हुए है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या हाइड्रोजन बम सच में वोट चोरी की सच्चाई उजागर करेगा या ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? बिहार के मतदाताओं और पूरे देश की नजरें अब चुनाव आयोग और आगामी नतीजों पर टिक गई है। बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया, उसने बिहार की सियासत में एक नया विस्फोट जरूर कर दिया है। फिलहाल ये मुद्दा कहां तक जाएगा, इस पर चुनाव आयोग अपनी क्या प्रक्रिया देगा और पक्ष की सरकार का इस पर क्या कहना होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।